गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। सेकेंड पार्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन, और उस धर्म सुधार आंदोलन में हमने धर्म सुधार आंदोलन के विभिन्न जो कारण थे उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, और कुछ धर्म सुधारकों के बारे में भी मैंने आपको बताया था। हमारा सेवेनोरोला जो अगला धर्म सुधारक है, सेवेनोरोला इसको ये देखिएगा, फ्लोरेंस का निवासी था और एक महान विद्वान था, एक राजनीतिज्ञ भी था, और इसने अपने विचारों को जिस प्रकार से प्रसारित किया तो उस विचारों के कारण या उसके प्रभाव में वृद्धि होने के कारण कई लोग इसके शत्रु बन गए थे। एंड स्पेशली जितने भी धर्माधिकारी थे वो सारे धर्माधिकारी इसका विरोध करने लगे थे। तो आप देखिएगा, ये जब बहुत अधिक लोकप्रिय होने लगा तो उस समय लॉरेंजो जो कि फ्लोरेंस का शासक था उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसकी जगह इसने स्वयं अपने आप को वहाँ का शासक घोषित कर दिया था। जिस तरह से जॉन हस और वाइक्लिफ को चर्च के विरोध में अपने विचार प्रचार प्रसार करने के लिए दंड दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से सेवेनोरोला को भी जीवित जला दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है एरेस्मस। इरेस्मस नेक्स्ट हमारा धर्म सुधारक था, और इसने अपनी एक प्रसिद्ध कृति लिखी है जिसका नाम है मूर्खता की प्रशंसा। मूर्खता की प्रशंसा हमने पहले भी जब पुनर्जागरण काल में हमने साहित्यिक क्षेत्र में पुनर्जागरण पढ़ा था तब बताया था। तो ये मूर्खता की प्रशंसा में उसने, आप देखिएगा, मुख्य रूप से अपने विचारों को किस प्रकार से विहित किया था। इसने बताया कि जितने भी जो हम ये तीर्थ यात्राएं करते हैं, हमारे जो धार्मिक विश्वास हैं और हमारे जो मोक्ष प्राप्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां जो चर्च के द्वारा फैलाई गई हैं, उन सारे विचारों को उसने अपनी इस कृति में विस्तृत रूप से लिखा है। और स्पेशली आप देखिएगा, ईसाई धर्म के जो मूल सिद्धांत थे उनके प्रचार करने हेतु इसने न्यू टेस्टामेंट का शुद्ध संकलन निकलवाया था। न्यू टेस्टामेंट। इसके बाद आप देखिएगा, सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा धर्म सुधारक आता है और इसको आप अच्छे से तैयार भी करेगा, वो है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जर्मनी का निवासी था और बचपन से ही काफ़ी मेधावी था। एक निर्धन परिवार में इसका जन्म हुआ था, और इसकी जो शिक्षा है वो एरबर्ड विश्वविद्यालय में इसकी शिक्षा संपन्न हुई थी। इसके पिता इसको एक वकील बनाना चाहते थे, लेकिन ये अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध इसने एक साधु बनना स्वीकार किया था। और धीरे धीरे आप देखिएगा, इसके विचार जो थे वो पूरी तरह से धर्म की ओर अग्रसर होने लगे थे। अपने उन विचारों को और अधिक गति प्रदान करने के उद्देश्य से इसने एक मठाधिपति के यहाँ शरण ली, और उस मठाधिपति ने इसको ये बात समझाई कि कोई भी व्यक्ति पुण्य कर्मों को करने में इतना समर्थ नहीं होता है। अच्छा ये है कि वह मोक्ष प्राप्ति के लिए सही मार्ग का चयन करे। अच्छे कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं। उस मठाधिपति के ये जो शिक्षाएं थी वो उसके मन मस्तिष्क में काफ़ी गहनता से असर कर गई, और अपने जो धार्मिक विचारधारा का प्रचार प्रसार का कार्य था उसको मार्टिन लूथर ने आगे बढ़ाया। अब देखिए, चर्च के जो अधिकारी हैं और उसके विरुद्ध इसका विरोध किए जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? जैसा कि अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पाप विमोचन पत्र या इंडल्जेंस। पाप विमोचन पत्र या इंडल्जेंस, ये आपको मैंने अभी बताया था कि ये पाप विमोचन पत्र क्या थे। असल में इसे एक ऐसा रूप दिया गया था कि जो व्यक्ति इस पाप विमोचन पत्र को खरीदेगा वो अपने सभी
पापों से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त करेगा। तो ये पत्रों की जब बिक्री हो रही थी तो उसी समय में आप देखिएगा मार्टिन लूथर को जब रोम जाने का अवसर मिला तो उसने वहाँ ये देखा कि जितने भी धर्माधिकारी हैं वो बड़े भ्रष्ट गतिविधियों के अंदर लिप्त हैं। जब उसने ये देखा तब उसका मन काफी व्यथित हुआ और उसी समय ये इंडलजेंस वाली घटना भी घटित हुई। जबकि वास्तविकता क्या थी, कोई मोक्ष प्राप्त करने का पत्र नहीं था ये, बल्कि इस समय जो पोप थे लियो दशम जो पोप थे, उन्हें चर्च के पुनर्निर्माण के हेतु उसको पूरे आरामदायक बनाने के उद्देश्य से धन की आवश्यकता थी और उस धन को एकत्र करने के उद्देश्य से इन पाप विमोचन पत्र को मुक्ति पत्र बना करके धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। अब इन सारी घटनाओं से मार्टिन लूथर जो था वो काफी परेशान हुआ और उसने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। उसने कहा कि जिस प्रकार से इस इंडलजेंस की व्याख्या के रूप में बताया जा रहा था कि ये इंडलजेंस ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कोई पाप करता है, गलत कार्य करता है, तो वो पश्चाताप कर ले, प्रायश्चित कर ले और उसके प्रायश्चित करने से उसके पाप की समाप्ति हो जाती है। साथ ही साथ वो इस बात को भी स्वीकार करे कि भविष्य में वो कोई भी ऐसा गलत कार्य या पाप नहीं करेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या बताया कि यदि व्यक्ति को पश्चाताप करना है या प्रायश्चित करना है तो ये पाप विमोचन पत्र या इंडलजेंस को खरीद ले, तो उससे उसका प्रायश्चित कंप्लीट हो जाएगा और उसे नर्क में अधिक समय नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि ये स्पष्ट इंडलजेंस में कहा गया था पोप के द्वारा कि जो व्यक्ति इन्हें खरीदेगा उसे नरक की यातना नहीं भुगतनी पड़ेगी और उसके द्वारा जो पाप कर्म किए गए हैं या गलत कर्म किए गए हैं उनसे या तो उनको कमी कर दी जाएगी और ये भी संभव है कि उसके पापों से उसको पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए। तो इस तरह से लूथर जो था वो इसका पूरी तरह से विरोधी हो गया था। इंडलजेंस को आप देखिएगा जॉन टिटजल जो चर्च का ही एक अधिकारी था, वो उसको बिल्कुल एक सेल्समैन की भांति इन इंडलजेंस की बिक्री करके धन एकत्र करने में जुटा हुआ था। तो लूथर के द्वारा उस टिटजल का भी विरोध किया गया और लोगों से आग्रह किया गया कि वो इन इंडलजेंस को न खरीदे। इसके साथ ही साथ आप देखिएगा मार्टिन लूथर के द्वारा 3 उत्तेजक लेख भी लिखे गए थे। इन 3 उत्तेजक लेखों में उसने चर्च की कमियों को जनता के समक्ष रखने का प्रयास किया और खुले रूप से उसने विरोध किया। बल्कि बहुत सी ऐसी बातें थी जो चर्च की शिक्षाएं थी, उससे लूथर जो है वो पूरी तरह से सहमत नहीं था और वह उनका विरोधी बन गया था। इसके बाद आप देखिएगा जब धीरे धीरे लूथर का प्रभाव बढ़ने लगा, आप देखिएगा समाज का कोई ऐसा वर्ग था जो लूथर के प्रभाव में नहीं आया था। जैसे आप देखिएगा व्यापारी हैं, जितने धनी लोग हैं, आम वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो सब लूथर की बातों से काफी प्रभावित होने लगे थे। जब लूथर का प्रभाव इतना बढ़ने लगा तो पोप लियो दशम और रोमन सम्राट चार्ल्स के द्वारा लूथर के इन बढ़ते प्रभावों को रोकने के लिए अथक प्रयास किए गए। राज्य परिषद को बुलाया गया और उस राज्य परिषद के समक्ष ही लूथर को विधि बहिष्कृत कर दिया गया। लूथर को 1521 ईस्वी में आउटलॉ या विधि बहिष्कृत कर दिया गया। इसके बाद आप देखिएगा ये जो पूरा संकट काल था, जब लूथर को इन विरोधों का राज्य की ओर से भी और चर्च की ओर से भी उसको विरोधों का सामना करना पड़ा था। इसी समय आप देखिएगा संकट काल की इस घड़ी में उसको साथ दिया था सैक्सनी के शासक ने।
सैक्सनी के शासक के द्वारा इस संकट काल में लूथर को सहायता प्रदान की गई और लूथर इस संकट काल में अपने आप को सुरक्षित रखने में सफल हो पाया। इसके बाद आप देखिएगा एक महत्वपूर्ण आती है बात, लूथर के 95 कथन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लूथर के द्वारा एक अपनी जितनी भी उसके विरोध थे उन सारे विरोधों को उसने एक तख्ती पर लिख करके, जो 95 कथन या 95 थीसिस के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, उसे विटनबर्ग के गिरजाघर में लटका दिया था ताकि लोग उनको आते जाते पढ़ें और जो विरोधी बातें उसने चर्च के संबंध में कही हैं, जो मानवीय दृष्टि से पूरी तरह उचित है और जो धार्मिकता की कसौटी पर भी पूरी तरह से खरी उतरती हैं, उसका आते जाते लोग अध्ययन करें और अपने विचारों में परिवर्तन ला सकें। इसके बाद आप देखिएगा महत्वपूर्ण जो बात थी वो थी आग्सबर्ग की स्वीकारोक्ति। इसको लिखेंगे आप, आग्सबर्ग की स्वीकारोक्ति। आग्सबर्ग की स्वीकारोक्ति। आप देखिए ये क्या थी आग्सबर्ग की स्वीकारोक्ति। जो राज्य परिषद थी उस परिषद के समक्ष लूथर के विचारों को उसके एक मित्र ने प्रस्तुत किया, लेकिन इस परिषद के द्वारा उसे स्वीकारोक्ति प्रदान नहीं की गई, लेकिन फिर भी इसे इतिहास में आग्सबर्ग की स्वीकारोक्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप लिखिएगा आग्सबर्ग की संधि। आग्सबर्ग की संधि। अब ये संधि किसके बीच हुई थी? आप देखिएगा जो चार्ल्स पंचम था रोमन सम्राट और लियो दशम, जैसा अभी मैंने आपको बताया निरंतर लूथर का जो प्रभाव था वो लोगों में बढ़ता जा रहा था और इस समय दो विचारधाराएं यूरोप के अंदर पल्लवित हो रही थी। वो थी आपके लूथरवाद और दूसरा कैथोलिक धर्म जो वहाँ पर चल रहा था। तो एक कैथोलिक्स थे और एक लूथरवादी थे। इन दोनों के बीच काफ़ी समय तक ये जो संघर्ष की स्थिति है वो बनी रही। तो सम्राट चार्ल्स और लियो दशम लूथर के इस प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से उन्होंने परिषद बुलाई, लेकिन उस परिषद में भी जो इनकी समस्याएं थी उनका या आपस में जो इनके समझौता होना चाहिए था उसके लिए कोई उचित मार्ग नहीं निकला। अंत में आप देखिएगा दोनों पक्षों के बीच में आग्सबर्ग की संधि हुई 1555 ईस्वी में। ये संधि दोनों के बीच 1555 ईस्वी में संपादित हुई, जिसमें आप देखिए मुख्य रूप से किन धाराओं को जोड़ा गया। उन धाराओं में हम सर्वप्रथम देखें तो किसी भी राजा के द्वारा किसी भी प्रजाजन को किसी धर्म विशेष को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया गया। लूथरवादियों के द्वारा जो संपत्ति चर्च की जब्त की गई थी या जिस पर अधिकार कर लिया गया था, इस संधि के बाद वो सारी संपत्ति जो थी चर्च को वापस लौटा दी गई थी। इसके साथ साथ आप देखिएगा कोई भी व्यक्ति यदि कैथोलिक है तो उसे प्रोटेस्टेंट अपना धर्म को या मत को अपनाने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। एक समय में एक व्यक्ति एक ही बात या एक ही धर्म को अपनाने के लिए विवश किया गया। एक साथ एक से अधिक धर्मों को मानने पर भी रोक लगा दी गई। इसके अलावा आप देखिएगा जो महत्वपूर्ण बातें थी, कैथोलिक राज्य में यदि कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्टेंट बनता था तो उसकी संपत्ति का हनन नहीं किया जाता था या उसकी संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं रखा जाता था। तो आग्सबर्ग की संधि जो थी दोनों पक्षों में शांति बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग सिद्ध हुई। इसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे लूथर के सिद्धांत। लूथर के सिद्धांत। अब देखिए स्वाभाविक है कि लूथर जो धार्मिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जिस अन्याय का बोलबाला था, तो वो उन
सबको समाप्त करना चाहता था। दूसरी बात, जितने अंधविश्वास इस समय पल्लवित हो रहे थे या जिन अंधविश्वासों के द्वारा जनता को गुमराह किया जाता था, उसका उसने विरोध किया। साथ ही साथ आप देखिएगा, लूथर स्वयं इस बात को मानता था कि बाइबल सबसे पवित्र ग्रंथ है ईसाइयों के लिए और उसका ठीक प्रकार से अध्ययन किया जाना चाहिए। जिस समय लूथर रोम आया तो लूथर ने ये देखा कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो ये मानते थे कि वो विवाह करना चाहते हैं, लेकिन चर्च के नियमों के अनुसार उसे इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।